किसी भी प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। टी लगेगी, जरूर लगेगी। आंसी की तरफ जाने वाली जो बड़ी पाइप है उसमें टी लगा करके पानी दिलवाएंगे। इसके लिए चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज चंद्रगांव में 5 सदस्य आमरण अनशन में बैठे हैं और कहीं न कहीं धरने को 24 दिन हो चुके हैं और सरकार जो पानी की मांग है वो मांगने लगी। क्या कुछ कारण रहा मांग की मांग और आमरण अनशन तो हम कह सकते हैं भैया बहुत ही मजबूत अनशन होगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जन्नत गांव ने बिल्कुल जब घेटी पे पारा गया नहीं, आखिर में ये फैसला लिया। बहुत इंतजार किया, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं किया सरकारी किसी भी तरह का, कोई व्यवधान पैदा नहीं किया। फिर भी बार बार मांग करने के बाद जब विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खुला कह दिया कि हम दूसरी लाइन से पानी देंगे। दूसरी लाइन में 3 करोड़ खर्चा फिजूल में लगा रही है सरकार, तीसरी लाइन में तो पैसे भी बचेंगे। पास रखो इसको। इसी लाइन में उसी ना तो जगह दूसरी जगह खुदाई करनी, ना कोई ज़्यादा खर्च बढ़ता, इसी लाइन में आराम से पानी दिया जा सकता है। और ये जन्नत से लेकर नहर तक अभी खुदाई बाकी है, यहाँ चौड़ी पाइप बिछाई जा सकती है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और ये सरकार बेशर्मी पर हट पर अड़ी हुई है, जिद पकड़े हुए है और अंत में मजबूरी में लोगों ने ये फैसला लिया है कि भाई अब तो मरने के सिवा कोई चारा नहीं है, इसलिए आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं। और अब पूरे इलाके में इस बात से आक्रोश फैलेगा और वह आक्रोश फैलने के बाद ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और यह आंदोलन विस्फोटक रूप भी ले सकता है। और इसके लिए जिम्मेवार होगा यहाँ का अस्सी का प्रशासन और हरियाणा सरकार और यहाँ का विधायक। ये इस हट पर अड़े हुए हैं, ये जिद पर अड़े हुए हैं, इनकी जिद के कारण ये बड़ा नुकसान होगा और ये आगे नुकसान की तरफ ही बढ़ रही है कार्रवाई। तो मैं चेतावनी देता हूँ और मांग भी करता हूँ हरियाणा सरकार के कि बिना देर किए कोई अनहोनी ना हो जाए, हमारा कोई भाई शहीद ना हो जाए, उससे पहले तुरंत इनको संभाल के और बात करके इसका समाधान करना चाहिए और इनकी टी लगानी चाहिए, इनको कनेक्शन देना चाहिए। आपने पता हरियाणा में कहावत है पानी तो पतला कुछ भी को नहीं। इसने लोग को लावा है पानी की मटके रखा जगह जगह और पानी नहीं देने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल कह सकते हैं बुरा टाइम आ चुका है। इससे ये साबित होता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो संवेदनहीन लोग हैं, उनमें इंसानियत नहीं है, वो निर्दयी लोग हैं। पानी तो लोग मतलब जगह जगह उनके लिए भी पानी की प्याऊ लगाते हैं, तो ये जायज मांग के तौर पर ही पानी नहीं देना चाह रहे गाँव को। और आज नहीं है, 3 साल से इनकी मांग बढ़ी हुई है, 3 साल से सुनवाई नहीं करी। ये सरकार इनके मोदी जी के सैर सपाटे दूसरे देशों में कंपनियों के व्यापार के फैसले करने के लिए और अब पूंजीपतियों को ये मदद करती है। बड़े बड़े नेता अपने घर भर रहे हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये तानाशाह सरकार है, निर्दयी सरकार है, लोगों की तकलीफ से इनको कोई वास्ता ही नहीं है। शमशेर जी क्या कुछ कहना चाहोगे? बातें सारी प्रधान जियों ने, रोगी खाप के प्रधान सुमेर सिंह जी डाटा ने बता दी। जन्नत गांव के प्यासे लोगों को पानी न देना और सरकार की विरोध बयाना की जो हंसी के एमएलए हैं उनकी हठधर्मिता प्रजातंत्र का हनन करती है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। 25 दिन धरने पर 1.5, 2, 2.5 हजार आदमी होते हैं और 28 तारीख की और 1 जून की काल के ऊपर 10,000 हाजिरी यहाँ पर लोगों की हुई है। जन्नत गांव के लोगों की पानी की जो डिमांड है वो जेन्युइन है। जो 36 इंची लाइन जा रही है पानी के लिए आंसी में, इसमें पंक्चर करके टी लगा करके 2 गामा की डकी है यहाँ, यहीं से मस्जिद को भी जाता है जन्नत को, दोनों गामा में पानी को नहीं, जल्दी से जल्दी पानी दे। आज हमारे 5 साथी आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसमें एक तो अंडर 80 ईयर टेकचंद है यहाँ का जन्नत गांव का, उसका मुंह में एक भी जाड़ दांत को नहीं। अगर किसी प्रकार की हमारे आंदोलनकारियों के साथ घटना घट जाती है उसका जिम्मेदार सरकारी अमला, यहाँ का विधायक स्थानीय विनोद बियाना और हरियाणा का मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा। साथ साथ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के एससी और डीसी एसपी हांसी के ये जिम्मेदार है। ये तो बगैर मांग रखे करना था ये काम, और हजारों लोग इकट्ठे होने के बावजूद नहीं मान रहे, तो ये तानाशाही है। और गांव देहात के लोग किसान मजदूरों के साथ एक धोखे का काम है, प्रबंध रखने का सौतेला व्यवहार है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में
ये आंदोलन विकराल रूप लेगा निकट भविष्य में। हम हमारे भूख हड़ताली साथियों को किसी भी हद में मरने नहीं देंगे। उससे पहले कोई न कोई बड़ी प्लान बना करके संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम खापे और जो रोकी खाप हिसार जिला की सम्मानित खाप है, प्रधान जी साथ खड़े हैं और मस्जिद चानोत गांव भी रोगी खाप में आता है। जिस प्रकार का हमें आदेश मिलेगा रात के 12 बजे भी अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया का स्टेट प्रधान और अखिल भारतीय किसान सभा का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हम तन मन धन से सन्नत और मस्जिद की पानी की डिमांड के साथ खड़े हैं। आमरण अनशन पर बैठे हुए साथी और आंदोलनकारी साथियों के साथ कोई घटना घटती है तो ये हठधर्मी प्रजातंत्र का हनन करने वाली बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। हम हमारे साथियों को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमने कितनी बड़ी कुर्बानी और जो भी यहाँ की धरना कमेटी और रोगी खाप फैसला लेगी उसके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। देखो सरकार को और जितने मतलब विधायक है उनको जनता के बीच में रहना है और पानी के लिए इतना लंबा संघर्ष चलने लग रहा है। कहीं ना कहीं आगे भविष्य में आने के लिए उनको परेशानी तो रहने वाली है ना। क्या उनको परेशानी तो बताएगी? भाई हम तो 60 साल के लोग हैं, इतना गदर फंड हमने तो देखा नहीं था। बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारें भी देखी है, किसानों के संघर्ष भी देखे हैं और संघर्ष के बीच में भी रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की मांग को लेकर जनता सड़क पर आती थी। कोई भी सरकार टेबल के ऊपर बुला करके 1 रुपये की मांग में 8 अन्य 4 अन्य 12 अन्य 60 पैसे 80 पैसे दे करके समझौता करके उठाया करते। इन लोगों ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान मचा रखे है यार। इस प्रकार का तो काम में कौन देखा, जैसे प्रजातंत्र है ही नहीं, जैसे इनका एक छत्र राज है। इस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ ये लोग के विदेशी लोग हैं। कल परसों तो इन्हें कहा छोड़ता अंडा था वोटा खातिर, कोई किसी पार्टी में लड़ गया, कोई किसी में लड़ गया, कोई किसी में बकवासबाजी करके कुर्सी के ऊपर बना रहना और फिर जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना। इस प्रकार हम सन्नत के रोगी खाप के हंसी के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। टी लगेगी, जरूर लगेगी। हंसी की तरफ जाने वाली जो बड़ी पाइप है उसमें टी लगा करके पानी दिलवाएंगे। इसके लिए चाहे जान की बाजी लगानी पड़ेगी। बात करें और भी जगह है सन्नत के से लगे, इस सरकार के आने के बाद धरना बहुत लगने लग रहा है। जहाँ जहाँ देखोगे की लड़ाई के लिए भी धरना संघर्ष करना पड़ने लग रहा है। क्यों? मतलब सरकार है जो मांगे करे पब्लिक गलत करने लग रही है, यहाँ पर सरकार देना नहीं चाहती। ये वही हठधर्मी था और बोला खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 750 किसानों ने साथ दी और न्यू कहा करते बोला मोदी हो तो मानना है कोई नहीं किसी की भी। ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो भी बात कह दी वो कानून बन गया, किसी की मानता ही नहीं, सारा देश रुके मारा करता। और 13.5 महीना में ऑल वर्ल्ड की मीडिया के सामने माफी मांगी, प्रधानमंत्री ने काले कानून वापिस लिए। इसी तरह यह बात माननी पड़ेगी। ये लोग प्लान बना रखी है भाई, डिमांड करने वाले परेशान लोगों को धरने प्रदर्शन में हड़तालों में मुकदमे दर्ज करके लाठी चार्ज करके आपस में झगड़ा करवा के इन लोगों को छका